Hello students, today we are starting our chapter direct and inverse proportions from class 8th. आज हम class 8th के chapter direct and inverse proportion का introduction part देखेंगे. So हमारा introduction part हमें क्या कहता है? इंट्रोडक्शन में इन्होंने कहा कि मोहन prepares tea for himself and his sister. मोहन अपने और अपनी बहन के लिए चाय बना रहा. He uses 300 ml of water. उसने 300 ml water काम में लिया है. ओके 2 स्पून्स ऑफ शुगर, 2 चम्मच चीनी काम में ली है. 1 स्पून ऑफ टी लीव्स, 1 चम्मच चाय की पत्तियां काम में ली हैं. 50 ml ऑफ मिल्क और 50 ml दूध काम में लिया है. ओके हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम विल बी नीडेड इफ ही हैड टू मेक टी फॉर 5 पर्सन्स. उसे कितनी क्वांटिटी की जरूरत होगी अगर उसे 5 लोगों के लिए चाय बनानी है. तो ये चाय जो उसने बनाई है कितने लोगों के लिए बनाई है उसने? बेसिकली ये उसने अपने लिए बनाई है और अपनी सिस्टर के लिए बनाई है. ओके सो इससे हमें मतलब टी 2 पीपल है ना, 2 लोगों के लिए चाय बनाई है. इसमें इसने 300 ml पानी काम में लिया है, 2 चम्मच शुगर काम में ली है, 1 चम्मच टी लीव्स काम में ली है और 50 ml मिल्क काम में लिया है. ओके सपोज मैं कहती हूँ कि एक पर्सन के लिए कितनी क्वांटिटी ज़रूरत है, तो मैं इससे एक पर्सन के लिए निकाल लेती हूँ. कितने पर्सन के लिए? यहाँ पे 2 पर्सन थे. ओके मोहन खुद था और उसकी सिस्टर थी. 1 पर्सन के लिए क्या होगा? 300 का मतलब 150 ml वाटर हो जाएगा. 1 स्पून ऑफ शुगर हो जाएगा, हाफ स्पून ऑफ टी लीव्स हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा 25 ml ऑफ मिल्क. यानी कि जितनी भी क्वांटिटी थी वो सारी की सारी हमने हाफ कर दी, तो 1 पर्सन के लिए रिक्वायर्ड होगी. नाउ 5 पर्सन के लिए पता करना है. 5 पर्सन का मतलब ये है 5 लोगों के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी. एक के लिए 150 है, तो इसको मैं क्या करूंगी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो 5 0 0, 5 5 25, 2 5 1 5 6 7, यानी कि 750 ml तो मुझे वाटर चाहिएगा. 1 चम्मच शुगर है एक कप के एक पर्सन के लिए, तो 5 स्पून्स शुगर हो जाएगी. हाफ स्पून है वो टी लीव्स की जरूरत है 1 पर्सन के लिए, तो 5 पर्सन के लिए हो जाएगी 2.5 स्पून्स ऑफ टी लीव्स. एंड 25 ml है वो 1 पर्सन के लिए मिल्क की जरूरत है, तो 5 पर्सन होंगे तो क्या होगा 5 5 25, 2 5 2 10 11 12, यानी 125 ml ऑफ मिल्क हमें रिक्वायर्ड होगा. सो जब नंबर ऑफ पर्सन हमने बढ़ाए तो उसी के प्रोपोर्शन में वाटर, शुगर, टी लीव्स और मिल्क की क्वांटिटी भी हम बढ़ा देंगे. यानी कि पर्सन्स बढ़े तो ये सारी क्वांटिटीज भी बढ़ी. इसका या पर्सन्स कम हुए, 2 से 1 पर्सन हुआ तो क्वांटिटीज हाफ हो गई. तो हम कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्टूडेंट्स टेक्स 20 मिनट्स टू अरेंज चेयर्स फॉर असेंबली. एक असेंबली के लिए 2 स्टूडेंट्स को 20 मिनट्स की जरूरत पड़ती है. तो कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 स्टूडेंट्स हैं. ओके और कितने देर में अरेंज किया उन्होंने अरेंज किया 20 मिनट्स के अंदर. ओके अगर एक स्टूडेंट होता तो कितने देर में अरेंज करता? डेफिनेट बात है 2 स्टूडेंट्स है, उन्होंने काम को डिवाइड कर लिया और 20 मिनट्स में कर लिया. एक स्टूडेंट होता तो यही काम 40 मिनट्स में होता. ओके यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुए तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया. ठीक स्टूडेंट्स डिक्रीज हुए तो टाइम इंक्रीज हो गया. अब इन्होंने कहा है नेक्स्ट देन हाउ मच टाइम वुड बी 5 स्टूडेंट्स टेक टू डू द सेम जॉब. अब यहाँ पे हमने कहा कि 5 स्टूडेंट्स हैं. 5 स्टूडेंट्स है तो क्या होगा यही वर्क 5 में डिवाइड हो जाएगा. तो 40 मिनट्स की बजाय कितना टाइम लगेगा 40 डिवाइडेड बाई 5, सो दैट मीन्स 5 8 मिनट्स में वर्क कंप्लीट हो जाएगा. यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 से 1 हुए, डिक्रीज हुए तो टाइम इंक्रीज हो गया. यहाँ पे क्या हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए तो वही वर्क में हमें कम टाइम लगा. ओके
तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इनवर्स रिलेशन के बारे में। ओके, सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट होगा तो क्या होगा और इनवर्स होगा तो क्या होगा। क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज यूज की गई उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को डायरेक्ट से करना है या इनडायरेक्ट वे में होगा, ये डिसाइड होता है। नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। So let's take few examples to understand this. If the number of articles purchased increased, the total cost also increased. Suppose हमने एक आर्टिकल लिया, ओके, इसकी कॉस्ट है ₹10। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को इंक्रीज कर दिया। सपोज मैंने 4 आर्टिकल्स परचेज कर लिए, तो टोटल कॉस्ट का क्या होगा? टोटल कॉस्ट मेरी हो जाएगी 4 × 10 दैट इज ₹40। ओके, सपोज मनी डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, सो मोर मनी इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, मोर इज इंटरेस्ट अर्न्ड। मैंने 1000 रुपीज डिपॉजिट किए बैंक में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 8%, टाइम है 1 ईयर। ओके, सो इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? PRT/100। तो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट मेरा आ जाएगा ₹80। ओके, सपोज मैंने 1000 के बजाय 2000 रुपीज डिपॉजिट किए, तो मेरा 2000 × 8 × 1 डिवाइडेड बाई 100, तो मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? सेकेंड कंडीशन में मेरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 8 0 0, 8 2 16, यानी कि मेरा इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल क्या है? जैसे ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़े तो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई। मनी डिपॉजिटेड बढ़ा, मोर मनी डिपॉजिटेड, मोर इंटरेस्ट। ओके, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी चीज बढ़ रही है। नाउ थर्ड देखते हैं। थर्ड में इन्होंने कहा है द स्पीड ऑफ ए व्हीकल इंक्रीजेस, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेस। सिंपल सी बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारी जो स्पीड है हमने इंक्रीज की, तो स्पीड का टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन है। ओके, स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और स्पीड डिक्रीज होगी तो टाइम टू कवर द डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा इफ द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। तो ये एक एग्जांपल है इनवर्स रिलेशन का। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। फॉर ए गिवन जॉब, मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स, लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। ये हम पिछले एग्जांपल्स में देख चुके हैं। एक वर्क कंप्लीट करने के लिए 2 स्टूडेंट्स की ज़रूरत थी और तब वो वर्क कंप्लीट हो रहा था 20 मिनट्स के अंदर। अगर 5 स्टूडेंट्स होंगे तो वर्क कितने देर में कंप्लीट होगा? सिंपल सी बात है, 5 स्टूडेंट्स होंगे तो वर्क कंप्लीट होगा 8 मिनट्स के अंदर। ओके, ये हम पिछले उसमें देख चुके हैं कि अगर 2 स्टूडेंट हैं तो 20 मिनट्स, 1 स्टूडेंट है तो वर्क कंप्लीट होगा 40 मिनट्स में, और अगर मैंने 5 स्टूडेंट्स लिए तो वर्क कंप्लीट होगा 8 मिनट्स में। यानी कि यहाँ पे जैसे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो टाइम है टू कंप्लीट द वर्क डिक्रीजेस। यानी कि यहाँ पे भी हम एक इनवर्स रिलेशंस देख रहे हैं। तो अब हमने डायरेक्ट और इनवर्स दोनों तरह के रिलेशंस देख लिए हैं। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्ट रिलेशंस है उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।